हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप लाइफ में किसी भी इंटरव्यू को अपीयर करते हो तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके इंटरव्यू का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे के पूरे इंटरव्यू की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। इसी क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करता है कि आपके जो नेक्स्ट 20-30 मिनट्स हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर फ्रेम करने में एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा मेजर चैलेंज आता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इसमें हम ऐसा क्या लिखें जो बाकियों से अलग हो। तो इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स बताने वाला हूं, इसके साथ ही मैं एक फ्रेमवर्क बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप आंसर लिखोगे एंड नीचे उस फ्रेमवर्क को यूज करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर लिखोगे। मैं उसको रिव्यू करूंगा एंड आपको कमेंट बैक का रिप्लाई करके आपको बताऊंगा अगर वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन बहुत ही सिंसियर तरीके से आपको टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ को लिखना है। तो क्या एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए, बहुत डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना ताकि ऐसी मल्टीपल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, उसको आप फॉलो करो ताकि भाई यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट, शॉर्टकट, एलआर क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। इसके साथ ही अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो एंड नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है। इस पेनड्राइव कोर्स को आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो जिसमें आपको जीडीपीआई वैट का कंटेंट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेनड्राइव कोर्स में हर एक लेक्चर की आपको वीडियोस मिलती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी। एंड आपको मिलता है साथ में एक पोर्टल जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होती है। तो कहने का मतलब है कि इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद ना ही आपको अलग से कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन यहां से हो जाएगी। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in। विद इन 5 to 7 डेज आपके घर पे पूरी पेन ड्राइव किट आ जाती है। एंड अगर आप देखना चाहते हो कितने नंबर ऑफ टेस्ट मिलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ मॉक्स। हर एक टॉपिक का आपको बेसिक से एडवांस तक टेस्ट मिलता है, सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, वीकली आपको करंट अफेयर का टेस्ट मिलता है, साथ में आपको मिलता है एक स्टडी प्लानर जहां पे आप भाई अपनी डेट सेट कर सकते हो। उसके बेसिस पे आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, उनको आप अचीव करके अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक वेल स्केड्यूल्ड तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958930005, इस पे आप पता कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में ये पहला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, तो भाई मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे आईएम्स के इंटरव्यूज को अपीयर किया है, एक्सेलराई के इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, टॉप 20 स्कूल्स के जितने इंटरव्यूज हैं उनको मैंने अपीयर किया है। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने सीखा है वो यही है कि इंटरव्यू को या तो आप रन करोगे या फिर इंटरव्यूअर रन करेगा। और अगर आपने पूरे इंटरव्यू को अपने कंट्रोल में ले लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है आपके सिलेक्शन के लिए। एंड अगर आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन अपनी मर्जी से पूछना स्टार्ट कर दिया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा जहां पे आप स्टक हो जाओगे एंड एक नेगेटिव आपका इंप्रेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये सारी चीजें कि इंटरव्यू आप अपने अकॉर्डिंग चलाओगे या इंटरव्यूअर अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, ये डिसाइड करता है कि आप पहले क्वेश्चन का क्या आंसर देते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी सुन सकते हो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन फ्यू वर्ड्स, व्हाट वुड यू लाइक मी टू नो अबाउट यू। तो इसका क्या आंसर करें। बच्चों को बहुत चैलेंज आता है, सर मैंने अपने लाइफ में ग्रेजुएशन की है, मेरे पास 2 साल का वर्क एक्स है, मेरे पास, मैं कॉलेज की सोसाइटी में था और यही चीज तो हर स्टूडेंट के पास थी, तो मैं सर ऐसा क्या बोलूं कि मैं भाई स्पेशल बन जाऊं। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जितने भी आईएम्स के इंटरव्यू हो रहे हैं, एक्सेलराई के इंटरव्यू हो रहे हैं, टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू होते हैं, उसमें वो ये नहीं देखते कि आप कितने स्पेशल हो, क्योंकि हर एक इंसान स्पेशल नहीं हो सकता, लेकिन कितना स्पेशल तरीके से आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखो, इस दुनिया में हु इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल वो नहीं है जो नॉलेजेबल है, सक्सेसफुल वो नहीं है जिसके पास बहुत हाई एप्टीट्यूड है, जिसके पास बहुत नॉलेज है, टैलेंट है। सक्सेसफुल वो है जो एक अच्छा स्टोरी टेलर है, जिसे जितनी नॉलेज है वो अगर उससे अच्छे से बता पाएगा वही एक अच्छा फ्यूचर मैनेजर बन पाएगा, फ्यूचर लीडर बन पाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर फ्रेम कर रहे हैं तो हम पूरी स्टोरी को इतनी ब्यूटीफुली लिखें कि जो इंटरव्यूअर है वो एक एक चीज से कनेक्ट कर पाए और आपकी स्टोरी लाइन को वो समझ पाए एंड आपको वो उसी तरह के क्वेश्चंस दे पाए जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर जो क्वेश्चंस आप चाहते हो वो मेरे से पूछे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं, क्या एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे सामने पहला इंट्रोडक्शन है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मेरे पास एक आंसर ये है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम सौरभ कोठारिया, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, द कैपिटल सिटी। आई एम अ बीएमएस ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई पास्ड आउट इन 2013। माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माय मदर इज अ हाउस मेकर। माय एल्डर सिस्टर इज एन एमबीए टू एंड अबाउट टू गेट मैरिड। I have been working as a CAT trainer for the last 6 years and I run the company StudyBuzz Education. I also work with Ernst & Young as an associate analyst for 2.5 years. क्या आपको ये सही आंसर लग रहा है? आप इसमें देखोगे तो बहुत सारे फ्लॉज हैं। सबसे पहला कि इस पूरे आंसर में कोई भी स्टोरी नहीं है, कुछ भी नहीं पता, मैं हेवाई तरीके से कुछ भी डिस्क्राइब कर रहा हूं। दूसरी बात, काफी सारे लोग ये गलती करते हैं, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन देने लगते हैं, मेरे फादर क्या करते हैं, मेरी मदर क्या करती है, मेरी सिस्टर एमबीए। भाई जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपके बारे में जानना चाहता है, ठीक है, आपने अपनी लाइफ में किस तरह से चीजों को प्रोसीड किया है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस तरह के आंसर्स अगर आप दे रहे हो तो एक नेगेटिव इंप्रेशन बनता है, एक अच्छी स्टोरी नहीं बन पाती, इंटरव्यू आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता एंड इस वजह से जो मेजर स्टूडेंट्स हैं उनको एक चैलेंज आता है। तो किस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन 2 को देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सौरभ कोठारिया, बीएमएस ग्रेजुएट and founder of EdTech startups StudyBuzz Education and SkillBuzz Training, which helps students to prepare for entrance exam and to build skills. Having been born and brought up in a business family, I had an early introduction to the world of business and entrepreneurship. With my keen interest in academics, technology, and having a strong urge to make a difference to the life of others, I have started and forged a career in training and online education. As I am aware that the startup goes through the corporate way, I also worked with EY for a couple of years to develop the necessary skill set. यहाँ पे कितना एक स्टोरी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज पता चल रही है कि मैंने क्या किया हुआ है। मैं एक बीएमएस ग्रेजुएट हूं और मैं करंटली 2 स्टार्टअप्स को रन करता हूं। एंड क्यों मैं ये 2 स्टार्टअप्स रन करता हूं? क्योंकि मेरे पास्ट में मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया है एंड मेरा इंटरेस्ट जो है वो एकेडमिक्स और टेक्नोलॉजीज में है एंड इसीलिए मैंने दोनों को ब्लेंड करके ऑनलाइन एजुकेशन में अपना करियर बनाया। एंड मुझे ये भी पता है कि स्टार्टअप करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल सेट चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए और इसीलिए मैं 2 साल कॉर्पोरेट में भी गया ताकि मैं इंपॉर्टेंट चीजें, प्रोसेसेस को बिल्ड करना, सिस्टम्स को फ्रेमवर्क करना, उनका फ्रेमवर्क बनाना, ये सब चीजें सीख पाऊं। तो यहाँ पे एक स्टोरी पता चल रही है। जो ऊपर मैंने आंसर दिया वहां पे मैं क्लैरिटी नहीं दे पा रहा था कि स्टडीबज़ एजुकेशन क्यों स्टार्ट हुआ, ईवाई का क्या रोल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में किया, बट मैं जब इंट्रोडक्शन 2 की बात कर रहा हूं, सेम इंसान है, सेम प्रोफाइल है, बट उसको मैंने एक स्टोरी की फॉर्म में बताया एंड इसी वजह से ये एक अच्छा आंसर बन पाया। तो मेरी स्टोरी का फ्रेमवर्क क्या रहा? मेरी स्टोरी का फ्रेमवर्क था प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। तो इस तरह से मुझे अपना फ्रेमवर्क बनाना है। तो अब आपको यहां से एक चीज पता चली। अब काफी सारे बच्चे कहेंगे सर आपका एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड है, हम इसका आंसर कैसे लिखें? तो इसके लिए हम और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें एक एक चीज की क्लैरिटी होती रहे। तो हमने यहां पे देखा एग्जांपल 1, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज XYZ, a resident of Mumbai. I am a commerce graduate from Delhi University and completed my studies in 2015. My father is a government employee and my mother is a homemaker. My elder brother is an MBA too. I have been working as a business analyst with EY for the last 5 years. After my MBA, I aspire to become a consultant. My hobbies are traveling and reading books. बहुत ही मोनोटोनस, बहुत ही बोरिंग एंड बहुत ही कन्वेंशनल सा इंट्रोडक्शन लग रहा है। अब इसी को अगर मैं एक स्टोरी की फॉर्म दूं कि मेरी एक स्टोरी में जो इंटरव्यूअर है वो समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वही पूछे जो मैं बात करना चाहता हूं। तो इसी का एक बेटर वर्जन क्या हो सकता है, देखते हैं। तो मैं बोल सकता हूं, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज XYZ, अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई. फॉर द पास्ट 5 years I have been working as a business analyst with EY. This is my first job after I completed my BCom after DU. Working in the business analyst role, I have been able to sharpen my analytical and presentation skills. With my keen interest in problem solving, I want to eventually move out to a consulting position and help clients solve their business problems. In my free time, I love to read newspapers and fiction stories. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बताया मेरा प्रेजेंट क्या है, आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट। मेरा पास्ट क्या है, मैंने बीकॉम किया DU से। मेरा फ्यूचर क्या है कि मैं कंसल्टिंग में जाना चाहता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ क्लाइंट्स की। तो एक फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया, एक स्टोरी दी जिसमें क्रोनोलॉजी है एंड इससे वो बेटर रिलेट कर पाएगा। तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको चीजें समझ में आ पा रही है। तो अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को डिकोड करें तो क्या की है, किस तरह से मैंने अपने आंसर को फ्रेम किया है, वो आपको यहां पे देखना है। तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट में मैं बता रहा हूं मेरे बेसिक्स क्या हैं, मैं करंट जॉब क्या करता हूं, रोल क्या है। एंड अगर आप फ्रेशर हो तो आप बता सकते हो आप कौन से कॉलेज में हो अभी करंटली, आप फाइनल ईयर में हो, क्या आपने कंप्लीट किया है। फिर आप अपना पास्ट बताते हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कौन सा कोर्स किया है, क्या डिग्री है।
एंड फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो। तो जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर फ्रेमवर्क है दैट इज वन ऑफ द सेवरल, एंड बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क हो सकते हैं। ये फ्रेमवर्क मैं यूज करता हूं अपने इंटरव्यूज में। एंड बॉटम लाइन यही है कि इंटरव्यूअर भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो आपको बस अपनी स्टोरी को, अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा रिलेटेबल बनाना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है कि वो आपकी स्टोरी में एंगेज हो पाए। तो इसीलिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, एंड मैं भाई नीचे जितने भी कमेंट्स आएंगे उनको रिव्यू करूंगा, लेकिन आपको प्रॉपर अपना एक आंसर लिखना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो यही है कि वो आंसर्स को माइंड में सोचते हैं बस, और जितनी बार आप सोचोगे ना उतनी बार कुछ नया सोच पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंटरव्यू में ऐसे काम नहीं हो पाता, आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है, और इसके लिए जरूरी है आप अपनी नोटबुक उठाओ, एक एक चीज लिखो। एंड इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपका आंसर रिव्यू करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में इस फ्रेमवर्क को, या जो भी फ्रेमवर्क आपको लगता है, जो भी आपकी स्टोरी है, उस स्टोरी को नीचे कमेंट में लिखो, ठीक है। एंड देन मैं उसको रिव्यू करूंगा, एंड आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि वहां पे कुछ बेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आप फ्रेशर हो, आपका ईयर गैप है, आपकी 10-12 में कम मार्क्स है, किस तरह से आप अपनी स्टोरी लिखते हो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का क्या आप आंसर देना चाहते हो, नीचे कमेंट में जरूर लिखना। एंड आपको मैं कोशिश करूंगा कि एक फीडबैक दे पाऊं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी किस तरह से अपना आंसर को लिखना है, क्या स्टोरी लाइन बनानी है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सो दैट भाई मैं ऐसी वीडियोस और बनाता हूं। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आपको चैलेंज आ रहा है, आपको लगता है कि मेरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो नीचे लिख देना कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दो। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को पिक करके आपके लिए वीडियो बना पाऊं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, थोड़ा सा सपोर्ट देना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द इंटरव्यूज। सो टेक केयर, गुड लक।